नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र और आपका मेंटर आलोक कुमार श्रीवास्तव। आज लाइव आने का एक खास कारण है, कुछ विशेष बात है जिसके लिए मैं लाइव आया हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि 31 मई को हम लोग अपना ट्विटर कैंपेन चलाने वाले थे रिजल्ट और 3 विषय का रिजल्ट के लिए, और साथ ही साथ स्टेट के ज्वाइनिंग के संदर्भ में। बट चूंकि 31 तारीख को ब्लाइंड केस की सुनवाई है तो थोड़ा सा मन में डाउट हो गया है कि 31 तारीख को चलाया जाए या नहीं चलाया जाए। संदेह थोड़ा सा है इस पे। आप लोग अपना राय दीजिए इस पे, क्या किया जाए, 31 तारीख वाले में चलाया जाए नहीं चलाया जाए। और चूंकि 31 तारीख को थोड़ा कोर्ट की गहमा गहमी रहेगी तो सब लोग का ध्यान कोर्ट की तरफ कॉन्सेंट्रेट रहेगा। तो हम तो चाहते हैं कि ट्विटर कैंपेन में सब लोग साथ दें, चाहे प्राइमरी के लोग हों और चाहे हाई स्कूल के लोग हों। मैं सबका साथ चाहता हूं कि सब लोग ट्विटर कैंपेन में साथ दें। तो आई होप 31 को चलाने में थोड़ा सा हम लोग डाउट हो रहा है, सब लोग विचार कर रहे हैं इस पर कि डेट कहीं आगे एक्सटेंड किया जाए। आप लोग भी अपना सुझाव दीजिए कि 31 तारीख को ट्विटर कैंपेन 1-2 दिन बाद चलाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे समझ से। और चूंकि उस दिन ब्लाइंड केस का हो सकता है कि डिस्पोजल हो जाए तो उसी पे ही को पूरा कॉन्सेंट्रेट रहेगा, मीडिया से लेकर सारे लोगों का ध्यान। तो ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं आ पाएंगे तो ध्यान दे नहीं पाएंगे। ऐसे आप लोग का विचार जो होगा वो देखा जाएगा। आप लोग भी अपना राय दीजिए क्या क्या करना है। अगर आप लोग जैसा कहिएगा वैसा किया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा सोच लीजिए इस बात को कि उस दिन ब्लाइंड केस का ये है तो थोड़ा सा सब लोग का जो माइंड जो होगा डाइवर्ट थोड़ा होगा। ये वो चीज़ सोचने वाली बात हम लोग के लिए है। और दूसरा चीज़ ये कहना था कि बार बार लोग कहते हैं कि सर हम लोग के लिए क्या मतलब हो रहा है STT 2019 के लिए। तो आप सब लोग को पता है कि अभी 3 विषय का रिजल्ट हम लोग का पेंडिंग है। और आपने देखा होगा कि 3 विषय के रिजल्ट के लिए आज ही आपने एक वीडियो देखा होगा। ऐसे ये वीडियो 2-3 दिन पहले का है, परसों तरसों का था, और लेकिन आज चला है जो कि बिहार तक चैनल पे, और जिसमें ब्लाइंड केस का ही मुद्दा था। लेकिन उसमें ही मैंने ये चीज़ उठा दिया कि भाई 3 विषय का जो रिजल्ट है उसको ही प्रकाशित किया जाए। तो जहाँ भी मौका मिल रहा है उस प्लेटफॉर्म से हम लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं। और उम्मीद है कि 1-2 दिनों में फिर से लाइव डिबेट चलने की संभावना है। कंफर्म नहीं कर सकता हूँ चलेगा ही, श्योर नहीं हूँ, बट संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि लाइव डिबेट हो सकता है ब्लाइंड फेडरेशन केस को लेके। तो अगर ऐसा होगा तो फिर से उसमें STT के 3 विषय का रिजल्ट का मुद्दा उठाया जाएगा। तो आप लोग मतलब देखिए, जो हम लोग से बन पड़ सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। रिजल्ट तो देना भी हम लोग के हाथ में नहीं है। दूसरा बात है, लॉकडाउन है पटना में पूरा, घर से बाहर निकलना मना है। 6 से 10 ही अलाउ है, वो भी सब्जी उब्जी लाने के लिए जाना रहता है। तो 6 से 10 के बाद निकलना है नहीं, और 10 बजे के बाद ही कोई ऑफिस खुलता है तो कोई कहीं जा सकता नहीं है। तो जून में तो ऑब्वियस है कि 1 जून के बाद हमको लग रहा है कि लॉकडाउन टूटेगा। दिल्ली में भी टूट गया है, दिल्ली में भी 2 जून से टूट रहा है, सॉरी। तो उम्मीद है कि पटना में भी 2 जून से लॉकडाउन टूट जाएगा। तो लॉकडाउन टूट जाएगा तो आई थिंक कि सारा ऑफिस वगैरह काम करना शुरू कर देंगे। तो हमको उम्मीद है कि जून में जब भी रिजल्ट हो, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितना जल्दी हो सके रिजल्ट आ सकता है। उम्मीद करते हैं ऐसा हम। तो रिजल्ट आ जाए, सबसे बड़ी बाधा रिजल्ट ही हम लोग के लिए है। ऐसे प्रयास हम लोग का तो चल ही रहा है कि रिजल्ट के मुद्दा को हाईलाइट किए हम लोग। और एक चीज़ और कहना था कि जैसा आप लोग देखे होंगे लास्ट डे ट्विटर कैंपेनिंग चला था, टूल किट मुद्दा उठाया गया। खैर उस पर जाकर तो हमने बता ही दिया, उस पक्ष रख ही दिया था अभ्यर्थियों का। तो इस बार भी ट्विटर कैंपेनिंग हो रहा है। तो सब लोग अपने मन से, देख रहा हूँ कि कोई कोई ग्रुप में आता है अपने मन से हैशटैग डाल देता है। तो ये थोड़ा सा इसको इग्नोर करिए थोड़ा। हम लोग की टीम जो है वो पूरा काम कर रही है कि हैशटैग वगैरह जो बनेगा फाइनली 30 था कि 31 तारीख को चलेगा तो 30 को डिस्क्लोज हम लोग करेंगे। अब अगर कहीं आगे बढ़ता है 1-2 दिन तो 1-2 दिन वेट कर लीजिएगा, बता दिया जाएगा क्या। अपने मन से आप लोग हैशटैग क्रिएट करके मत डालिए। हाँ, अगर आपका कोई ओपिनियन है कि आप हैशटैग देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर उस पर भेज दीजिए। टेलीग्राम है, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ डालिए कि हाँ सर ये हैशटैग होना चाहिए। लेकिन हैशटैग अपने मन से ग्रुप में मत डालिए। ऐसा होगा क्या कि 2-4 हैशटैग चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए सब लोग डिसाइड एक बार कर लेंगे कि क्या हैशटैग चलाना है। एक और नम्र निवेदन है हमें सारे अपने यूट्यूबर भाई लोगों से। देखिए, यूट्यूब माध्यम है पब्लिक से कनेक्ट होने का, लेकिन एक चीज़ है जब कोई न्यूज़ चैनल हम लोग के बारे में कोई न्यूज़ चला रहा है तो ऑब्वियस है कि उन लोग का भी है कि भाई आप लोग का न्यूज़ चलाएं तो थोड़ा सा उनको लाइक मिले, कमेंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले। अब उनके वीडियो को जैसे वो लोग लाइव करते हैं वीडियो को, तब आप अपने यूट्यूब चैनल पर चलना शुरू कर दीजिएगा। तो फिर उन लोग को तो उतना लाइक, व्यूज़, कमेंट नहीं मिल पाएगा। तो फिर हम लोग के बारे में क्यों वो चलाएंगे। इसलिए आप लोग यूट्यूबर से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग
चलाइए वीडियो को, मना मैं नहीं कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट 2 4 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा छोड़ दीजिए, उसके बाद आप चलाइए, मना नहीं कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा ये वेट करिए, कोई भी अगर हम लोग के लिए मुद्दा उठाता है तो उसको थोड़ा सा ये देखिए कि हाँ भाई कोई चैनल हमारा मुद्दा उठा रहा है तो उसको भी चैनल को सपोर्ट करना हमारा फर्ज बन जाता है। इसलिए आप लोग से नम्र निवेदन है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं हमारे यूट्यूब जो चलाते हैं चैनल, कि कोई भी वीडियो जो चलता है बिहार तक चैनल पे चले या कोई भी चैनल पे चल रहा है, उसको आप लोग अपने यूट्यूब पे मत डालिए, पहले वहाँ चलने दीजिए सब लोग को, क्योंकि उन लोग का भी रेवेन्यू वहीं से आता है। अगर वो वैसा ही खबर चलाएंगे जो ज़्यादा व्यूज़ होगा, जब व्यूज़ नहीं मिलेगा खबर चलाना बंद कर देंगे, तो सब समझ ही रहे हैं आप लोग। इसलिए उनका जो व्यूज़ मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो चलाएंगे खबरों को, इसलिए आप लोग यूट्यूब पे मत डालिए, पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे। रही बात ब्लाइंड केस के बारे में, तो बहुत लोग कह रहे हैं सर ब्लाइंड केस से हम लोग को क्या लेना देना है, ब्लाइंड केस तो ठीक है, लेना देना हम लोग को तो नहीं है, लेकिन उस केस में ये भी तो था कि जब तक इस कोर्ट से परमिशन लिए बगैर कोई बहाली प्रक्रिया सर शुरू नहीं होगी, तो ये भी तो ध्यान रखना है। दूसरा बात है कि हम लोग का भी 3 विषय का रिजल्ट नहीं आया हुआ, उसके लिए हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं, जहाँ प्लेटफॉर्म मिल रहा है आवाज़ उठा ही रहे हैं। तो ब्लाइंड फेडरेशन केस ऐसा नहीं है, जब तक उस केस से निपटारा नहीं होगा कोई बहाली आगे नहीं होने जा रही, तो जान लीजिए आप। और आज जैसा सरकार का रुख था, अब देखिए हमको उम्मीद है कि 31 तारीख को सॉर्ट आउट हो जाएगा मामला। आज जो सुनवाई हुआ उसमें सरकार ने कहा कि इन लोग का 4% आरक्षण है, तो 4% सीट जो है हम लोग छोड़ देते हैं और बाकी जो सीटें हैं उस पर हमको बहाली करने का परमिशन दीजिए। तो ब्लाइंड फेडरेशन ने कहा कि वो हम देंगे नहीं, क्योंकि उन लोगों अपना उसको अपोज कर दिया। उन लोगों का कहना है कि जब 4% आप दे ही रहे हैं तो हमको 10-15 दिन का मौका दे के अप्लाई करवा लीजिए, और अप्लाई कराने के बाद हम लोग का भी मेरा सूचित डायरेक्ट बना के तब आप करिए। अब इसी बात पे मामला फंसा, तो एडवोकेट जनरल साहब ने कहा कि मैं सरकार से पूछ के बताता हूँ क्या करना है इसमें आगे में। तो हमको उम्मीद है, जैसे आज एक लेटर जारी हुआ है कि सब लोगों से मांगा गया है, हर जिला स्थापना पदाधिकारी और जिला डीओ से, कि जितना भी आपका रिक्ति है वो देने के लिए, और जो दिव्यांगों का जो सीट कितना है वो मांगा गया है। तो उम्मीद हमको यही लग रहा है कि मंडे को मोस्ट प्रोबेबली और गवर्नमेंट जो है दे देगी कि हाँ ये सीटें इतनी हैं, तो हो सकता है उनकी सीटें देकर उन लोग से 10-15 दिन अप्लाई करा ले। हम लोग भी चाहते हैं कि 10-15 दिन अप्लाई करने का मौका उन लोग को दे दे। जब इतना दिन इंतजार किए तो 15 दिन में क्या पहाड़ टूट रहा है, कड़ा कि कम से कम मामला तो खत्म हो जाए ब्लाइंड वाला। ये बहुत ज़्यादा मतलब इस केस को लेकर डिस्टर्बेंस हुई है सारी बहाली। अब देखिए सरकार इसमें आगे क्या करती है, लेकिन हम लोग को जहाँ तक उम्मीद है कि सरकार पॉजिटिवली और मामला को डिस्पोज कराएगी जल्द से जल्द। ऐसे आपको एक और जानकारी बता दूं आज का, कि आज ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि नेक्स्ट डे यानी सैटरडे को, ऐसे कोर्ट सैटरडे को चलता नहीं है कोर्ट, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने सैटरडे को भी कहा कि हम कोर्ट सुनेंगे मामले को, यानी मामला बहुत हाईलाइटेड है पूरी तरह से। लेकिन एडवोकेट जनरल साहब ने कहा कि इतनी जल्दी तो कुछ हम कह नहीं पाएंगे, तो उन्होंने खुद टाइम लिया कि सैटरडे नहीं मंडे को ही सुनिए, तो मंडे को सुना जाएगा। और देख ही रहे हैं तुरंत अभी शाम में लेटर जारी हो गया है कि सब जगह से रिक्ति मांगी जा रही है। लाइव डिबेट के लिए भी बात चल रही है, देखिए कंफर्म मैं नहीं हूँ कि लाइव डिबेट होगा, बट प्रयास अपने से जारी है कि लाइव डिबेट चले। और जिसमें देखिए लाइव डिबेट तो मेनली चलेगा उसमें कि ब्लाइंड केस में क्या है डिमांड, क्या वगैरह वगैरह ये सब अपना, और साथ ही साथ उसमें एसटीईटी का भी मामला उठेगा कि भाई एसटीईटी का 3 विषय का रिजल्ट जो 5 मई तक प्रकाशित करने की बात थी, या मई के फर्स्ट वीक में बात थी कि पब्लिश हो जाएगा फर्स्ट सेकंड वीक में, तो अभी इतना लेट क्यों हो रही है। तो इन मुद्दों को लेके हो सकता है कि लाइव डिबेट चले, कंफर्म नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ। लेकिन यूट्यूबर भाई लोग आप लोग थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि चलाइए वीडियो, हम भी यूट्यूब है हम लोग का वीडियो स्टेट वर्किंग कमेटी का, लेकिन हम लोग भी डालेंगे वीडियो, थोड़ा सा लेट से डालेंगे। सब लोग जो और जगह देख रहे हैं उनके चैनल को उनको तो देख लेंगे, जब नहीं देखेंगे तो आपका चैनल पर तो देखेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ को ध्यान रखिए कि यूट्यूब पे पहले मत डालिए। अब देखता हूँ कि जैसे वीडियो चला यूट्यूब पे लोग डाल देते हैं तुरंत, तो कोई चैनल हमारे मुद्दे को नहीं उठाएगा फिर, क्योंकि उनको भी चाहिए व्यूज़। हर जगह टेक एंड गिव एंड टेक का मामला रहता है, समझ ही रहे हैं आप, ठीक है। एक चीज़ और कहना है कि बार बार लोग हमको रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमको एडमिन बनना है, हमको एडमिन बनना है, तो एक बार फाइनल मौका देता हूँ, एक बार आप लोग जिनको भी एडमिन बनना है, जो बनना चाहते हैं एडमिन, चाहे और जिम्मेवारी कुछ लेना चाहते हैं स्टेट वर्किंग कमेटी के लिए, उनको लास्ट एक मौका है। और व्हाट्सअप नंबर तो मेरा याद ही होगा आपको, ग्रुप में है ही, और मेरे पेज पे भी देख ही जाऊँगा व्हाट्सअप नंबर, और वहाँ से आप लेके व्हाट्सअप नंबर 9097638777 है। और जो भी एडमिन बनना चाहते हैं वो दे दीजिए, लास्ट बार है, इसके बाद फिर नहीं। बार बार आप लोग पूरा हम टीम तैयार कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि सर हमको भी एडमिन बनाइए, हमको भी एडमिन बनाइए, तो ये लास्ट कॉल है, इसके बाद हम किसी को एडमिन नहीं बनाएंगे। इसलिए आप लोग जो भी हैं 2-4-5 दिन आपको टाइम हम देते हैं, 28 तारीख आज है, 3-4 दिन के अंदर भेज दीजिए जो लोग एडमिन बनना चाहते हैं, चाहे गर्ल्स हो बॉयज़ हो जो भी हों, और सब लोग को हम डिप्यूट कर देंगे अपना ग्रुप कैसे उनको चलाना है। ग्रुप के लिए कुछ गाइडलाइंस बन जाएगा, कैसे ग्रुप को हैंडल करना है,
कैसे न्यूज़ को पहुंचाना है, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। तो मेन हम लोग का 3 विषय बाधा है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। परीक्षा नियंत्रक जी से संपर्क करने पे पता ही होगा आप लोगों को कि वो नहीं है, छुट्टी पे हैं। वो 2-3 जून के बाद ही आएंगे, जैसा उनसे पता चला। और जो लोग चार्ज में हैं उनसे कांटेक्ट हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि घर से निकलना है नहीं, अभी लॉकडाउन है। 10-11 बजे के बाद ऑफिस खुलता है, पॉसिबल नहीं है कि उनसे जाके मिले, और कोई ऑफिस में मिलेगा भी नहीं, ये भी ऑब्वियस है, आप जान ही रहे हैं। लेकिन इतना मैं एश्योर कर देता हूँ कि जून में रिजल्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि जून में लॉकडाउन खुलेगा, ऐसा पूरी तरह से हमको उम्मीद है। और उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप भी पॉजिटिवली उम्मीद रखिए कि ब्लाइंड केस भी जल्दी खत्म हो, बहाली की बाधाएं दूर हो। जब बहाली शुरू होगा तो सब शुरू होगा। आज हमारे एक मित्र हैं छपरा के, उन्होंने बात किया था अभी शिक्षा मंत्री से, और मैं सुना भी हूँ उनकी बातचीत। उनमें स्पष्ट शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आप लोग थोड़ा सा घबराइए मत, कि आपका 7वां चरण है, कि पहले इन लोग को निपटा लेने दीजिए, तब आप लोग का होगा। ऐसा कोई 7वां चरण वाला नहीं है हम लोग का। ये आपको भी पता है कि हम लोग की फ्रेश बहाली है, फ्रेश रिक्ति है। फिर भी अब ये नाम दिया जा रहा है इसलिए कि उनका ये होगा कि भाई पहले से जो चला आ रहा है उसको हम कंप्लीट करें, इस कारण से हो सकता है। फिर भी हम लोग को पेशेंसली केवल वेट करना है 3 विषय का रिजल्ट तक। 3 विषय का रिजल्ट के बाद आप लोग खुद समझ रहे हैं कि हम लोग फिर उसके बाद अपना मतलब जितना भी ताकत होगा अपना लगा दीजिएगा, ट्विटर से लेकर फेसबुक से लेकर जितना भी हो सकता है किया जाएगा। बट 3 विषय तक थोड़ा सब्र आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरी तरह से अभी क्लियर नहीं है सीन हम लोग के लिए। तो 3 विषय का रिजल्ट आने दीजिए। 3 विषय का रिजल्ट के बाद जो है हम लोग करेंगे। और ट्विटर का डेट क्या किया जाए, 31 तारीख से हम लोग बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं 31 तारीख को ही होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि नहीं सर 31 तारीख को ही होना चाहिए। ऐसा हम लोग बढ़ाने के मूड में हैं, क्योंकि और उस दिन सारे लोग इंगेज रहेंगे केस को लेकर, सारा लोग का फोकस उधर रहेगा। मीडिया भी कोई कवरेज नहीं देगी। अगर अच्छा हम लोग का ट्रेंड कर भी गया तो वो लोग ज़्यादा फोकस उस केस को लेकर ही देंगे। इसलिए आप भी अपना राय दीजिए। हम तो देखते ही हैं, कुछ भी हम लोग डिसीजन लेते हैं तो पोलिंग वोलिंग करा के डिसीजन लिया जाता है। तो आप लोग भी अपना राय दीजिए, देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो पोलिंग भी करा देंगे, लेकिन कमेंट में अपना राय दीजिएगा। और लास्ट एंड लिस्ट जो बोला था मैं कि एडमिन जो भी बनना चाहते हैं, ये फाइनल कॉल है। अभी आप अपना मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेज दीजिएगा अगर आप एडमिन बनने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो, क्योंकि बार बार अब ये आता है कि हाँ सर हमको एडमिन बनाइए, हमको एडमिन बनाइए। तो हम एडमिन की ज़रूरत है, कुछ जिम्मेवारी सब लोग को दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बातों से संतुष्ट हुए होंगे। जो मैं बताना चाहता हूं आपको कि 3 विषय का बाधा वो दूर हो जाने दीजिए। तब तक थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है, जो हो सकता है हम लोग कर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। जहां भी मौका मिलता है, आप देख ही रहे हैं इंटरव्यू में ब्लाइंड केस का मुद्दा था, फिर भी मैंने उसमें आप उठा ही दिया कि 3 विषय का रिजल्ट भी एक बाधा है, उसको जल्दी दूर किया जाए। तो मौका जहां मिलेगा हम लोग करेंगे, बाकी तो जो होना होगा वो तो होगा ही। चलिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।